नमस्कार साथियों, मैं हूं दिनेश। आज एक छोटी सी कहानी एक ऐसे आदमी की जिसका नाम रामलाल था, जिसके पास एक छोटी सी दुकान थी और उसका जीवन बहुत ही सुखी से बीत रहा था। वह प्रतिदिन भगवान कृष्ण की पूजा करता था, उसके बाद ही कोई भी काम करता था। पहले वह पूजा करता था, फिर उसके बाद कोई काम करता था। ऐसे ही उसके दिन बीत रहे थे, बहुत ही सुखी से उसके दिन बीत रहे थे। एक दिन वह सुबह सुबह पूजा कर रहा था, तभी भगवान कृष्ण प्रकट हुए और बोले, मैं तुम्हारे पूजा से बहुत प्रसन्न हूँ, बोलो कौन सा वरदान चाहते हो। रामलाल तो पहले एकाएक देखता रहा कि यह मेरा स्वप्न तो नहीं, कि सही है कि स्वप्न है। और वह भगवान कृष्ण को देखता रहा। भगवान कृष्ण मुस्कुराते हुए दोबारा बोले, मैं तुम्हारे पूजा से बहुत प्रसन्न हूँ, बोलो कोई वरदान चाहते हो। और रामलाल बोला, प्रभु आपकी कृपा से हमारे पास सब कुछ है, मैं बहुत ही सुखी हूँ। लेकिन भगवान कृष्ण बोले, मैं तुम्हारे पूजा से बहुत ही प्रसन्न हूँ, जिससे तुम कोई ना कोई एक वरदान मांग लो। तब रामलाल बोला, प्रभु मैं इस समय कौन सा वरदान मांगूं, मैं अपने पहले पत्नी से विचार विमर्श कर लेता हूँ, उसके बाद मैं आपसे कल मांगूंगा वरदान। और भगवान कृष्ण बोले, ठीक है, एक बात का ध्यान रखना, जो तुम वरदान मांगोगे वही वरदान तुम्हारे पड़ोसियों को भी मिलेगा। भगवान कृष्ण वहां से अंतर ध्यान हो गए। वह पूजा करके उठा और सीधे अपनी पत्नी के पास गया और उसे सारी घटना बताई। पहले तो पत्नी को विश्वास नहीं हो रहा था उसकी बातों पर, और वह दोनों विचार विमर्श करने लगे कौन सा वरदान मांगे प्रभु से। और वह उस दिन दुकान भी नहीं गया अपने। दिन भर वह विचार विमर्श करने लगे, लेकिन उनको समझ नहीं आ रहा कौन सा वरदान मांगे। रात हो गई, तभी रामलाल की पत्नी ने एक विचार किया कि आप प्रभु से यह वरदान मांगिए कि मैं जितना भी तिजोरी से पैसा निकालूं, मेरा पैसा कभी कम ना हो। और रामलाल भी इस बात से सहमत हो गया। और दूसरे दिन वह एकदम सुबह ही उठकर नहाकर पूजा करने बैठ गया। पूजा कर रहा था, तभी भगवान कृष्ण पुनः वापस आए और बोले, रामलाल तुमने विचार विमर्श कर लिया, बोलो कौन सा वरदान चाहते हो। रामलाल बोला, प्रभु मैं बस एक ही वरदान चाहता हूँ, मैं अपने तिजोरी से कितना भी पैसा निकालूं और पैसा कभी कम ना हो। भगवान कृष्ण ने बोले, ठीक है, सही से सोच लिए हो ना, और वह बात याद है ना, जो तुम वरदान मांगोगे तुम्हारे पड़ोसियों को भी मिलेगा। उसने बोला, ठीक है प्रभु, मैंने विचार विमर्श भी कर लिया है और हमें याद भी है। और भगवान तथास्तु बोल के प्रभु चले गए। वह पूजा किया और तुरंत अपने तिजोरी के पास गया। वहाँ पर ढेरों पैसे भरे हुए थे, और वह जब बाहर निकला तो पड़ोसियों भी खूब खुश थे, उनके पास भी खूब पैसा पैसा हो गया था। वह तुरंत अपने पत्नी को लेकर कपड़े की दुकान पर गया और वह दुकानदार से बोला, भाई आज खूब अच्छे अच्छे कपड़े निकालो, जितना महंगा हो सके वह महंगे कपड़े निकालो। दुकानदार बोला, कपड़े वाला बोला कि ठीक है, मैं कपड़ा निकाल रहा हूँ, पर एक बात याद रखना, यहाँ पर सिर्फ अन्न के अलावा पैसे नहीं चलते। वह बोला, क्यों, हमारे पास तो पैसे हैं, मैं अन्न क्यों दूँ। और दुकानदार बोला, इसमें पैसे तो सबके पास है और पैसे का कोई उपयोग नहीं है, पैसा बहुत ही हो गया है। तब रामलाल को समझ में आया कि उसने कौन सा वरदान मांग लिया है, और वह और उसकी पत्नी तुरंत दुकान से निकले और सीधे घर आए। उस दिन वह इतना टेंशन में था, बहुत चिंता किया कि यह भगवान से कौन सा वरदान मांग लिया है। मैं इतना अच्छा सुखी से जीवन व्यतीत हो रहा था मेरा, और मैंने वरदान मांग के मैंने कौन सा संकट मोल लिया है। दूसरा दिन हुआ, वह प्रतिदिन की भांति सुबह भी वह पूजा करने बैठ गया। अब भगवान कृष्ण के सामने वह रोने लगा। भगवान कृष्ण पुनः प्रकट हुए और बोले, रामलाल क्या हुआ, तुम क्यों रो रहे हो। तब रामलाल बोला कि भगवान आपने कौन सा वरदान दे दिया हमें, कृपया करके यह वरदान वापस ले लीजिए। भगवान कृष्ण बोले, मैंने तुमसे पहले ही बोला था, पहले विचार विमर्श सही से कर लो, तुमने हाँ किया इसलिए मैंने यह वरदान दिया। और वहीं पर वह सर पटक के रोने लगा। रो रो कर भगवान कृष्ण से कहने लगा, प्रभु आप यह वरदान वापस ले लीजिए, मैं पहले जैसे था मैं वैसे ही ठीक हूँ, मैं बहुत ही खुशी था, मैं वैसे ही रहना चाहता हूँ। और भगवान कृष्ण ने
वरदान वापस ले लिया। पहले के भांति वह थोड़े में ही बहुत ही खुश था। तो किसी ने सही कहा कि लालच करना अपने के लिए ही हानिकारक हो सकता है। बस छोटी सी कहानी कैसी लगी आपको कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए अपने फैमिली के प्यार और आशीर्वाद से कुछ कर दिखाओ ऐसा कि लोग करना चाहें आपके जैसा।